वक्त ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि टीडीपी की तरफ से कुछ शर्तें रखी जा रही हैं बातचीत की टेबल पर, चूंकि आज एनडीए की बैठक होनी है। अब ये देखिए जरा आंकड़ा भी आपके सामने हम जल्दी से आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि टीडीपी की मांग पर जो बात अभी इस वक्त रविंद्र ने बताई कि 6 मंत्री पद की डिमांड कर सकती है। हालांकि ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि जब ऐसी स्थिति होती है, जब बड़ा दल के रूप में कोई दल आगे आता है नतीजों के बाद लेकिन बहुमत से दूर होता है, तो जो उसके सहयोगी हैं वो अपनी डिमांड रखते हैं, क्योंकि यहीं से फिर बार्गेन का खेल यहां पर शुरू होता है। तब ऐसी सूरत में रवि, जो बात अभी बहुत ज्यादा जिसकी अटकलें लग रही हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी पीएम चेहरा तो उन्होंने लाया नहीं था, क्या नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया जा सकता है क्या? क्योंकि कल राहुल गांधी से सवाल किया गया था कि आप विपक्ष में रहेंगे या सरकार बनाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि कल शाम को हम आपको बता देंगे, कोशिश हम करेंगे जरूर। आप ये बखूबी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई थी और नीतीश कुमार ने उसकी कहीं ना कहीं अध्यक्षता की थी। पहली बैठक पटना से ही शुरुआत होती है, फिर बेंगलोर, फिर महाराष्ट्र और फिर आखिर दिल्ली में एक बैठक होती है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का एक जुड़ाव रहा है उस गठबंधन से। लेकिन वो नाराज भी किस वजह से हुए थे कि न तो उनको गठबंधन का कन्वेनर बनाया गया, न प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया गया। अब दोबारा अगर उनको इस तरह की चीजें दी जाती, उनको ऑफर किया जाता, तो नीतीश कुमार को क्या भरोसा होगा कि इस ऑफर पे कि नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। और क्या ऑफर होने के बावजूद भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नहीं बन सकते, क्या आंकड़े उनको आंकड़े अगर उसके आसपास पहुंच रहे हैं कि नहीं, ये भी देखना होगा। केवल नीतीश कुमार के आने से इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, उसके साथ साथ और भी चीजें चाहिए, क्योंकि 233 के साथ 12 होगा तो 245 होगा। उसके बाद अभी भी आपको कम से कम 25 सीटों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, को तोड़कर लाना पड़ेगा। क्या चिराग पासवान को आप ला सकते हैं? क्या और पार्टियां जो है चंद आपको बीजेडी, हालांकि एआईएमआईएम से सिर्फ एक ही सीट है, लेकिन वो कह रहे हैं हमारा सपोर्ट पूरा रहेगा। हालांकि अदर से भी कुछ पार्टनर्स यहां पर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो सिर्फ टीडीपी और जेडीयू, ये भी सच्चाई है, आंकड़ों के लिहाज से इन दोनों के आने से भी इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन रही है। रविंद्र, टीडीपी को लेकर आपने बड़ी खबर तो दे दी कि कुछ शर्तें रख दी, तो क्या ऐसी शर्तें जेडीयू की तरफ से नहीं रखी जाएंगी? क्या डिमांड नहीं रखी जाएंगी क्या? एक बार की नाराजगी नीतीश कुमार की इसी बात को लेकर थी कि आपने कैबिनेट में हमें कुछ स्थान ही नहीं दिया। अब वो उस वक्त वो चाह रहे थे कि कम से कम एटलीस्ट 3 मिले, एक ही मिला था उनको। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 2019 में अनुपातिक और सांकेतिक ये शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि अनुपातिक यानी जितनी जिसकी सीट सांसद है बिहार से उतनी सीटें दी जाए। यानी जब आपके पास 17 सांसद थे बीजेपी के तो आपने 5 मंत्री बनाया था, 4 या 5 मंत्री बनाया था। हमारे पास 16 सांसद है तो उसी अनुपात में आप मंत्री दीजिए। लेकिन सांकेतिक दिया जा रहा था, हर गठबंधन के सहयोगियों को 1 सीट दी जा रही थी, चाहे वो टीडीपी हो या फिर शिवसेना हो या फिर जदयू हो। जदयू नाराज हो गए नीतीश कुमार और शामिल नहीं हुए थे। बहुत बाद में आरसीपी जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने अपने लिए, कहा जाता है कि उन्होंने मंत्रिमंडल में आए थे। तो इस बार अनुपातिक ही होगा, कोई सांकेतिक नहीं होगा, क्योंकि दबाव में मोदी सरकार होगी। बैसाखी पर मोदी सरकार है और इसे में 16 सीटों के चंद्रबाबू नायडू अगर 4-5 और लोकसभा स्पीकर मांग रहे हैं तो 12 सीट को लेकर भी वो 2-3 से ज्यादा कैबिनेट और भी डिमांड कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है दबाव में होंगे, मिलजुल कर मंत्रिमंडल का फैसला करना पड़ेगा। दबाव में करना पड़ेगा। दबाव एलजेपी की तरफ से भी होगा, क्योंकि एलजेपी जो बीजेपी की पार्टनर है 3 बार के लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के साथ आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जो चिराग पासवान है, पहले जो आपको याद होगा कि पशुपति पारस की जगह पर चिराग की बात हो रही थी तो उनको केवल एमओएस देने की बात हो रही थी। लेकिन इस बार 5 सीटें लेकर आए हैं, बड़ा घटक दल है, तीसरे बड़ा घटक दल है बीजेपी के बाद एनडीए में। तो जाहिर सी बात है उनको कैबिनेट खुद को तो मिलना तय है और ऐसे में एक या दो एमओएस उनको अपनी तरफ से भी बीजेपी ऑफर करेगी, क्योंकि चिराग पासवान एक बड़ा चेहरा हो गया, दलित चेहरा भी है, बड़ा चेहरा है बिहार में। और कई बीजेपी के नेताओं का मानना है, खुद चिराग पासवान भी कहते हैं कि नीतीश से ज्यादा भरोसेमंद चिराग पासवान है। तो ऐसे में उनको तो कतई नाराज नहीं किया जा सकता। यानी इस बार सबको लेकर ही चलना पड़ेगा, सबको लेकर के भी चलना होगा, क्योंकि स्थितियां 2019 से 2024 में काफी बदल चुकी हैं। आप सहयोगियों को नाराज नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात यही है, सहयोगियों को आप नाराज नहीं कर सकते।